नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विष्णु शर्मा, लेखक एवं शिक्षक, फिर से आपके साथ स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे मंच पर। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट पार्ट फॉर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। इस पार्ट का हम नाम देंगे सम स्पेशल और सम एडवांस रूल्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, स्पेसिफिक सम स्पेसिफिक sentences, some specific sentences। सबसे पहले ले लो वेल। अगर हमारे पास इन्वर्टेड कॉमा में यानी डायरेक्ट स्पीच में क्या लिखा हो, वेल लिखा हो, जब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो वेल को हटाकर हम एक एडवर्ब का यूज करेंगे और वो एडवर्ब होगी पोलाइटली। पोलाइटली क्या होगी? पोलाइटली, विनम्रता से। विनम्रता से यानी वेल का मतलब अच्छा बताओ, अच्छा बताओ। जैसे शी सेड, शी सेड टू मी, वेल हाउ कैन आई हेल्प यू। अच्छा बताओ, मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ। मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ सॉरी, मैं आपकी हेल्प कैसे कैसे कर सकती हूँ। सिंपल सी बात लिखेंगे, शी आस्क्ड मी पोलाइटली। ये एडवर्ब है जो हमें एक नई यूज करनी है, किसकी जगह? वेल की जगह। किसकी जगह? वेल की जगह। ठीक बात। शी आस्क्ड मी पोलाइटली, फिर हाउ का हाउ, आई का शी, फिर कैन का कुड, मी। एक और सेंटेंस इसी तरीके का। द मैनेजर सेड, वेल टेल मी, टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू। एक इस तरीके का सेंटेंस भी पूछा जाता है। इसमें क्या करेंगे? द मैनेजर, कभी कभी ये जो पोलाइटली शब्द ये ऐड नहीं होता है, जुड़ता नहीं है। ठीक है, चार ऑप्शन में ही आपको दिखाई दे जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक में पोलाइटली है और एक में नहीं है, ऐसा नहीं होगा, है ना, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, द मैनेजर वांटेड टू नो, वांटेड टू नो वांटेड टू नो हाउ ही कुड हेल्प मी, हाउ ही कुड हेल्प मी। और एक इस तरह से भी बन सकता है, द मैनेजर
asked me politely to tell him to tell him to tell him एक इस तरीके का यहां तक बना सकते हैं, या डायरेक्टली मैंने इसको पूरा बोलूं तो द मैनेजर आस्क्ड मी पोलाइटली, इस पूरे की जगह मैंने क्या लिख दिया, वांटेड टू नो लिख दिया, एक ये भी सही है। हाउ ही कुड हेल्प मी, वो जानना चाहता था कि किस तरह से वो मेरी मदद कर सकता है, ये भी आपको सही है। एक इस तरह से बन जाएगा, द मैनेजर आस्क्ड मी टू टेल हिम हाउ ही कुड हेल्प मी, एक ये भी बन सकता है, आस्क्ड मी पोलाइटली टू टेल हिम हाउ ही कुड हेल्प मी, इस तरह से भी बन सकता है। सॉरी, एक बात, एक बात, एक आप बनाओ इसका, द ऑफिस बॉय सॉरी the office boy said, well, what can I do for you? What can I do for you? अच्छा बताओ, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। तो आप बोल सकते हैं, द ऑफिस बॉय asked politely what he could do for me। एक बात, ये है वेल वाली बात। अब नंबर पार्ट बी में आ जाएंगे हम, नेक्स्ट रूल, चलिए बी पार्ट में आते हैं। अगर इस तरीके का आ जाए, डोंट फॉरगेट तो आरवी रिपोर्टिंग वर्ब विल बी, तो रिपोर्टिंग वर्ब विल बी रिमाइंडेड, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या यूज करेंगे हम, रिमाइंडेड का यूज करेंगे। यानी डोंट फॉरगेट का मतलब क्या है, भूलना मत, इसका मतलब है सामने वाला आपको याद दिलाना चाहता है, सामने वाला आपको याद दिलाना चाहता है। बाकी सेंटेंस सेम नियम के अनुसार जो अब तक हम पढ़ते आए हैं। जैसे माय फ्रेंड सेड, मेरे दोस्त ने कहा, डोंट फॉरगेट टू फोन मी, डोंट फॉरगेट टू फोन मी, मुझे फोन करना मत भूलना। फोन एक वर्ब भी है, फोन एक नाउन भी है।
फोनिक वर्ब भी है, फोनिक नाउन भी है। माय फ्रेंड रिमाइंडेड, डोंट फॉरगेट की जगह क्या आ गया, रिमाइंडेड आ गया, रिमाइंडेड मी, बाहर निकाल लिया ऑप्शनल, टू फोन हिम, टू फोन हिम और हर, टू फोन हिम और हर। अब एक आप करो ऐसा ही। मदर सेड टू फादर, मदर ने पिताजी से कहा, डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग, डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग माय मेडिसिन्स, मेरी दवाइयां लाना मत भूलना, मेरी दवाइयां लाना मत भूलना। चलो फटाक से आप करके बताओ, जल्दी से आप कर लो इसको, जल्दी से कर लीजिए फटाक से। एक बात मैं बनाकर दिखा देता हूं, मदर, मदर रिमाइंडेड फादर टू ब्रिंग हर मेडिसिन। क्लियर, कोई दिक्कत? डोंट फॉरगेट की जगह रिमाइंडेड हमने यूज कर लिया, राइट। रिमाइंडेड विल बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ डोंट फॉरगेट, डोंट फॉरगेट के स्थान पर हमें रिमाइंडेड यूज कर। ये हो गया आपका बी पार्ट। नंबर 3, इफ प्लस वर और नेगेटिव, इफ प्लस वर और नेगेटिव बिकम्स इम्पेरेटिव, क्या बन जाता है ये, कभी कभी इम्पेरेटिव बन जाता है। सीम्स नेगेटिव बट इम्पेरेटिव, सीम्स नेगेटिव बट इम्पेरेटिव। देखो कैसे, शी सेड, लड़की ने कहा, इफ आई वर यू, इफ आई वर यू अगर मैं तुम्हारी जगह होती, आई वुड स्टॉप स्मोकिंग, मैं स्मोकिंग छोड़ देती।
कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं क्या कर लेती, मैं स्मोकिंग छोड़ देती। इसका मतलब है, आप खुद सोचो, कोई आपका दोस्त आपको आकर कहे इस तरह की बात, कोई आपका दोस्त आपको आकर कहे इस तरह की बात, तो आपको क्या लगेगा कि वो आपको क्या दे रहा है, सलाह दे रहा है। क्या दे रहा है, सलाह दे रहा है। तो एडवाइज्ड का यूज करें, शी एडवाइज्ड। यहाँ पर सेंस वाली बात आ जाएगी कि आप एडवाइस का यूज करें या कोई सजेशन वाला है या कुछ है। शी एडवाइज्ड, ज्यादातर एडवाइज्ड वाला ही होगा। इफ आई वर यू वाला जो पार्ट है ये रिमूव कर दिया जाएगा। शी एडवाइज्ड मी टू स्टॉप स्मोकिंग। और इस वाले पार्ट को भी हटा दिया। इफ आई वर यू भी हट गया और आई वुड बी हट गया। आप खुद करके देखो एक सेंटेंस। ही सेड, ने कहा, इफ आई वर यू, कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड ट्राई हार्ड आई वुड ट्राई हार्ड फॉर दिस। चलो इसको बनाओ फटाक से, जल्दी से बनाओ। क्या बनना चाहिए? सॉरी, क्या बनना चाहिए? चलिए, टी पार्ट। इन्वर्टेड कोमा में क्या हो, हैड बेटर। इन्वर्टेड कोमा में क्या हो, हैड बेटर हो। हैड बेटर does not change, or we can say no change in tense, no change in tense। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं, टेंस में कोई परिवर्तन। सॉरी, सॉरी फॉर दिस, सॉरी 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 सॉरी, हो जाता है कभी कभी। माय हस्बैंड सेड, मेरे हस्बैंड ने कहा, मेरे हस्बैंड ने कहा, चिल्ड्रन हैड बेटर स्लीप नाउ। बच्चों को अब तक तो सो जाना चाहिए, बच्चों को अब तक तो सो जाना चाहिए था, बच्चों को अब तक तो सो जाना चाहिए था, अब तक तो बच्चों को सो जाना चाहिए था। माय हस्बैंड सेड का सेड, माय हस्बैंड सेड का सेड दैट।
सेम। चिल्ड्रन हैड बेटर स्लीप नाउ। कोई दिक्कत नहीं। ठीक। हेड का सेड, हैड बेटर का हैड बेटर, टेंस में नो चेंज। हाँ, इस नाव को आप चेंज कर सकते हैं, नाव को आप देन में चेंज कर सकते हैं, नाव को देन में चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो फटाक से जल्दी से, दो सेंटेंस आपको दूंगा, इसके दोनों बनाने हैं आपको। फिर एक तरीका और बताऊंगा, अगर इसमें एडवाइस वाला सेंस हो तो हम एडवाइस वाला पार्ट भी यूज कर सकते हैं। जैसे he said you had better not drink tea। तुम्हें चाय नहीं पीनी चाहिए, तुम्हें चाय नहीं पीनी चाहिए। ठीक है यार भाई, नहीं पियेंगे, चाय तो भगवान है वैसे, है उस खासकर हमारे जैसे टीचर्स के लिए तो भाई सब भगवान ही है, पता नहीं कितनी चाय पी जाते होंगे, है ऐसा पेट सा आ जाता है कभी कभी तो बहुत ज्यादा। चलो बनाओ। एक ये बनाना है आपको, एक टीचर सेड यू हैड बेटर गो फॉर अ वॉक डेली। ये दोनों सेंटेंस दो दो तरीके से बन सकते हैं। एक तरीके से तो आप बना लो जो मैंने अभी आपको सिखाया, एक तरीके से मैं आपको बना के दिखाऊंगा। क्या होगा, देखो, he said that I had better not drink tea। तो ये दूसरा उसने बना लिया होगा, बहुत बढ़िया बात है। he advised me not to drink। ठीक बात है, नहीं बनाया हो तो अब इसको बना लो फटाफट से, इसे दूसरे तरीके से मैं बनाया, बनाओ। द टीचर सेड दैट आई हैड बेटर गो फॉर अ वॉक डेली। द टीचर
advised me go for a walk daily. क्लियर बात है? इस तरह से हम हैड बेटर वाले सेंटेंसेस को समझ सकते हैं, बना सकते हैं। अब आ जाते हैं हम ई पार्ट। विश या इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, प्लस अनरियल पास्ट टेंस। अगर रिपोर्टेड क्लोज में और रिपोर्टेड स्पीच में इस तरीके के सेंटेंसेस हमें मिले, विश प्लस अनरियल पास्ट मिले, या इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम प्लस अनरियल पास्ट टेंस हो, तो हम कह सकते हैं द टेंस ऑफ सच सेंटेंसेस नॉट चेंज, नॉट चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में जब हम इनको बदलेंगे तो हमें इनका टेंस चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि अनरियल है, वास्तव में नहीं है। आप ऐसा बनने की कल्पना कर रहे हैं, ऐसा बनने की सोच रहे हैं, ऐसा कल्पना करने की, ऐसा करने की सोच रहे हैं, है ना? आप उसको रियल नहीं कर सकते, वास्तविक नहीं बना सकते। जैसे देखो, शी सेड, उसने कहा, आई विश, आई विश, आई विश आई कुड सेव माई चाइल्ड। वो लड़की कह रही है कि काश ऐसा हो सकता कि मैं मेरे बच्चे को बचा सकती, काश ऐसा हो सकता कि मैं मेरे बच्चे को बचा सकती। तो देखो ये सेंटेंस कैसे बनेगा।
शी सेड शी विज्ड। ठीक है, शी सेड का तो शी सेड ये हो गया, और आई विश का क्या कर दिया हमने, शी विज्ड कर दिया। क्या कर दिया, शी विज्ड। चाहो तो आप यहां पर दैट लगा भी सकते हो, ऑप्शनल है, और नहीं भी लगा सकते विश वाले सेंटेंस। ठीक है, विश वाले सेंटेंस में दैट नहीं लगे तो ज्यादा अच्छा है। शी सेड शी विश्ड शी कुड सेव हर चाइल्ड। ठीक है, लिख लो एक बार। एक दो सेंटेंस और करने हैं अभी तो इसके। मैं समझ सकता हूं कि लास्ट वाला जो रूल्स अब हम पढ़ रहे हैं इनमें नियम नहीं है, इनमें बस थोड़ा सा समझने वाली बात है, ऐसे सेंटेंस की प्रैक्टिस करने वाली बात है। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि अगर सेंटेंस में इस तरह से आ जाए, सब्जेक्ट प्लस विश प्लस फिर पास्ट टेंस आ जाए, तो हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस तरह से लिखना है और टेंस में कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्टली किसी बुक में ऐसा कोई रूल नहीं है कि इनका साथ ऐसा होना चाहिए, सेंस पर टिके हुए सेंटेंसेस है। He said it is time to went there। बनाओ फटाक से, जल्दी से बनाओ, इसका क्या बनेगा। यहां पर विश नहीं है तो बस सेम सिंपल बनेगा। ही सेड दैट इट इज टाइम, टू का आई कर सकते हैं, आई वेंट देयर। अगला आप बनाएंगे, राम सेड इट इज हाई टाइम, राम सेड इट इज हाई टाइम टू वॉक अप। यार ये तो वो समय हो गया जब तुम उठ जाते थे, आज तुम उठे क्यों नहीं, यानी अनरियल पास हो गया। बनाओ, राम सेड दैट इट इज हाई टाइम, इट वॉज हाई टाइम मत कर देना, बस इतना ध्यान रखना, सेम रहेगा। यू का आई कर सकते हो, वॉकअप का वॉकअप। लिखो फटाक से, जल्दी से लिख लो भाई। एक दो चीजें और बची है, उन पर और देख लेते हैं। एफ, एफ वाले पार्ट में, एफ वाला पार्ट कहता है वैन प्लस पास्ट सिंपल
कॉमा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, एक है व्हेन प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉमा पास्ट सिंपल। दो तरीके के सेंटेंस आपके पास आ जाए तो आप क्या करेंगे? These sentences express actions not completed in past, not completed in past। सिंगल टाइम एक्शन जो कि कंप्लीट नहीं हुए थे, कॉन्टिन्यूअस थे, पता नहीं है कि कब कंप्लीट हुए कब नहीं हुए। सो the tense of these sentences, the tense of these sentences does not change, does not change into indirect speech। जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो इनका टेंस चेंज नहीं होगा। एक बात, एक बार इसको लिखो फिर एग्जांपल्स देखेंगे। बहुत अच्छा नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं हम जब तक। ठीक है, एक तो फर्स्ट सेंटेंस में सिंपल पास्ट और सेकंड सेंटेंस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस, या फर्स्ट सेंटेंस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस और दूसरे में पास्ट सिंपल। इस तरीके के दो सेंटेंस आपको मिलेंगे व्हेन के साथ। इसके साथ मिलेंगे, व्हेन के साथ मिलेंगे। तो ये सेंटेंस क्या बताते हैं? ऐसे एक्शंस जो कि नॉट कंप्लीटेड इन पास्ट, सिंगल टाइम एक्टिविटी आपने देखी, क्या मैंने देखा वो भाग रहा था, मैंने देखा वो भाग रहा था, अब आप इसको कैसे बताएंगे? ठीक है, इसलिए इनका हम टेंस चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। शी सेड, लड़की ने कहा, व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसको देखा, he was singing, जब मैंने उसको देखा तो गा रहा था। he was singing, वो गा रहा था। बनाओ, he said that, quoting verb said, he said that when, that और when एक साथ, that और when बिल्कुल एक साथ लगा सकते। when she saw him, he was singing। सॉरी, चलिए the messenger said, मैसेंजर ने कहा कि when I reached there, when I reached there, the house was empty, घर खाली था। मैसेंजर ने कहा कि जब मैं पहुंचा तो मकान खाली हो गया था या मकान खाली था।
बनाओ फटाक से, जल्दी से बना दो। बस सेम टू सेम मेरे जैसे लिखना है और कुछ नहीं करना। दैट और व्हेन एक साथ लगाना है, दैट और व्हेन एक साथ लगाना है। दैट और व्हेन एक साथ लगाने हैं। सॉरी। बन गया होगा, देखो। The messenger said that when he reached there, when he reached there, the house was empty. घर खाली था, घर खाली था। सिंपल, इसी तरह से बनाया होगा। चलिए नेक्स्ट, एफ के बाद डी वाला पार्ट, डायलॉग्स। डायलॉग्स, डायरेक्ट स्पीच। अगर डायरेक्ट स्पीच में क्या दिए हों, डायलॉग्स दिए। अगर डायरेक्ट स्पीच में क्या दिए हों, डायलॉग्स दिए हों, तो क्या करेंगे? डायलॉग्स मतलब दो व्यक्तियों के बीच में आपस में सवाल जवाब, रिप्लाई भी हो, बातें भी हो, तो क्या करेंगे? रिप्लाई भी हो और बातें भी हो तो क्या करेंगे? when reply is yes, when reply is yes, it is written as, or it is written like replied in affirmation, और affirmative, affirmation भी बोल सकते हैं, affirmative भी बोल सकते हैं। when reply is no, it is written as, और it is written like, इसको लिखा जाता है replied in negative और replied in negation और negative। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, तो नया पहाड़ नहीं है, तो नई चीज नहीं है। केवल समझना है कि एक व्यक्ति बात कर रहा है, दूसरा व्यक्ति ना बोल रहा है, हाँ बोल रहा है, बस। जैसे शी सेड लेट्स गो आउट। नो,
ही सेड नो, कहा नहीं नहीं जाएंगे। बना सकते हो? क्या बनेगा बताओ? ठीक है, दोनों तीनों तरीके से बना सकते हो। जो सजेस्टेड वाला था, मैं फिलहाल सिंगल तरीके से बना रहा हूं। शी सजेस्टेड गोइंग आउट, शी सजेस्टेड गोइंग आउट, बट लगाएंगे, बट का यूज करेंगे बीच में, बट इन बिटवीन, बट इन बिटवीन, इन बिटवीन बट लगाएंगे। और यहां पर एंड इन बिटवीन। दिख रहा है क्या ये? एंड इन बिटवीन और बट इन बिटवीन। क्यों? क्योंकि इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव है, तो बीच में बट ही लगाएंगे। दोनों पॉजिटिव है तो एंड लगाएंगे, बट ही रिप्लाइड negation or in the negative, he replied in a negation or in the negative। दोनों तरीके से सेंटेंस को लिख सकते। अब यस वाला आपको लिखना है, पहले एक बार इसको जमाओ, इसको लिखो फटाक से। एक बात देखो, बड़ा कर लो इसको। चलो एक बार सिंपल लिख लो, जैसे ही सेड कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, यस शी सेड। लड़की ने कहा हाँ। बिल्कुल कर सकते हो, हेल्प करो। उठाओ डब्बे, उठाओ बोझ, उठाओ। है तो ही सेड का क्या हो जाएगा? आस्क्ड। ही आस्क्ड इफ he could help her and she replied in affirmation। स्वीकृति में रिप्लाई दिया, द अफर्मेटिव। ये भी बोल सकते, इन द अफर्मेटिव बोल सकते। नेक्स्ट बात ध्यान रखेंगे, मोर देन वन सेंटेंसेस, मोर देन वन और टू सेंटेंसेस are joined by and added that, और उसने कहा कि,
and further added that and asked etc. जब दो या दो से अधिक सेंटेंसेस हो जाए तो उनको इस तरीके से भी आप जोड़ सकते हैं इस तरीके से भी आप जोड़ सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूं। जैसे मैंने लिखा शी सेड वेयर आर यू, आई एम वेटिंग। उस लड़की ने कहा वेयर आर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। दो सेंटेंस है, दोनों को जोड़ेंगे एक साथ। पहले तो शी आस्क्ड, सिंपल है, घबराना नहीं। पहले तो शी आस्क्ड, फिर दूसरा, पहले पहले वाला बनाओ फिर दूसरा वाला बनाओ। शी आस्क्ड वेयर आई वॉज, एंड और आगे उसने कहा, पूछा थोड़ी, तो कहा तो एंड एडेड दैट, एंड एडेड दैट वॉज वेटिंग। जैसे देखो द पीएम सेड, प्रधानमंत्री ने कहा, मोदी ने कहा, भाइयों और बहनों, कैसे भी लिख सकते हैं, एक सेंस में लिख रहा हूं मैं। पीएम ने कहा भाइयों और बहनों, व्हाई आर यू सो वरिड, आप इतने ज्यादा परेशान या चिंतित क्यों हो। आई एम ऑलवेज विद यू, मैं हमेशा आपके साथ हूं। मान लो इस तरह की कोई बात आ जाए, इस तरह की कोई बात आ जाए, तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे, सबसे पहले तो पीएम ने जो लोगों हैं, जो लोग हैं, उनको क्या कहा, भाइयों और बहनों नाम से पुकारा। सामने ऑडियंस थी, उसको भाइयों और बहनों कहा, एड्रेस किया। फिर पूछा इतने चिंतित क्यों हो, फिर एक बात कही कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तीन बातें इसमें हैं। तो शुरू करते हैं पहली बात से। द पीएम addressed people or audience as भाइयों, भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों, and asked why they were so worried, और पूछा कि वे इतने चिंतित क्यों थे। and further added, and further added, और आगे ऐड किया, that he was always सॉरी सॉरी, ठीक है, और ऐड किया कि ही वॉज ऑलवेज विद देम, कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ। देखो कितना बड़ा सेंटेंस हो गया। बीच में हमने किस किस से जोड़ा, एक तो एंड आस्क्ड से जोड़ा, प्रश्न हुआ था, प्रश्न वाला था। फिर आगे एक और बात कही तो हमने एंड फर्दर एडेड से जोड़। एडेड जोड़ेंगे तो दैट लगाएंगे, आस्क्ड जोड़ेंगे तो इफ या WH वर्ड जो अब तक हम लगाते हैं वही ही लगाएंगे। ग्रामेटिकली कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए, बस आपको यही ध्यान रखना है। ठीक, तो नाउ हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। हर तरीके के सेंटेंसेस मैंने आपको कराए हैं। आई थिंक इससे बेस्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आपको कहीं नहीं मिलेगा, और आज तक आपने पढ़ा भी नहीं होगा, इसकी भी गारंटी है। कंप्लीट आपको पढ़ाया गया है, पूरा आपको पढ़ाया गया है। बहुत अच्छे से शानदार तरीके से मेहनत करिए, आप प्रैक्टिस करिए, बार बार इसको रिपीट करिए, रिवाइज करिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए।
हमें भी एनकरेज करिए, हम और आपके लिए अच्छा करेंगे, हम आपके लिए आगे पढ़ाते रहेंगे, अच्छा करते रहेंगे, नया नया सोचते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।